अब आठवें गर्भ में आते हैं यदुनाथ, श्रोतागण पहले उन्हें सादर जोड़ो हाथ। आठवें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। कंस ने जान लिया आठवां गर्भ है, अब जेल का जकड़ पहरा लगना चाहिए, ये मौका नहीं है बिसरने का। जकड़ पहरा लगा दिया। आठवें गर्भ की बारी थी, नए नए शस्त्र मंगाए जान लगे, दूतियां बुलाई जान लगी। फाटक के पहरेदारों पर दोहरी चौकियां बिछाई जान लगी। समझ गए होंगे कड़ी में। सब गेटों पर डबल डबल पहरा और जेल में सब ताले। उसके बाद दूतियां बुलाई जान लगी। दूतियां कौन होती हैं? दूती उसी को कहते हैं एक के घर की बात सुने दूसरे के घर पट कह देती है, तीसरे के घर की बात सुने चौथे के घर कह देती है। ऐसी महिलाएं आज भी हर गांव में हैं और वही महिलाएं लड़ाई करवा देती, उसे दूतियां कहते हैं। कथा के प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान बोले राजन, दूतियां गेटों पर लगी हैं, तब तक हुआ क्या? प्रकृति ने अपना मौसम बदल दिया। प्रकृति ने अपना मौसम बदल दिया, यानी समय बदल गया। समय कैसा हो गया? बड़ी मीठी मीठी हवा चलने लगी। निशा घन घोर घटा,
श्रोतागण इतना याद रहे, भादों की रैन अष्टमी थी। और तब तक हुआ क्या, बहुत सुंदर समय बदल गया। पूरब में निशा राज ससकी, कुछ कोर निकलती आती है। सुर मंडल में देखो देवों की प्रतिमा दर्शाती है। आकाश में देवों के चित्र दिखाई देने लगे। नीचे से आवाज आ रही है, आओ जगपति आओ, जगपति आओ, ब्रजपत आओ, ब्रजपत स्वागत है तुम्हारा। कथा के प्रेमी सज्जनों, प्रकृति इतनी सुंदर हो गई, हवा ठंडी बहने लगी, रिमझिम पानी बरसने लगा। बड़ी पावन भद्रकारी महीना भादों का, अर्धरात्रि की बेला। कौन चला जेल के अंदर? सबसे पहले कौन चला? राजन याद रहे, जेल के अंदर सबसे पहले नारद जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी गए हैं। ध्यान रखना, अगर न मानो मेरी बात तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में पढ़ लेना। भागवत जी में लिखा है कि सबसे पहले कारागार में नारद जी गए, ब्रह्मा जी गए, शंकर जी गए। और जैसे ये तीनों लोग गए, वैसे ही दीवार चमकने लगी। दीवार जैसे ही चमकी, कथा के प्रेमी सज्जनों, श्याम बरड़ सुंदर बदन, कमल नैन गुड़ खान, कट पीतांबर माल गल, चार भुजी भगवान। बोलिए नारायण भगवान की। जेल की दीवार में नारायण भगवान की प्रतिमा बन गई। नारायण भगवान जेल में आए, चारों देवता इकट्ठे हो गए, नारद जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी और नारायण भगवान। चारों में वार्तालाप हुआ, स्तुति की भगवान नारायण की, और पूरी जेल में प्रकाश फैल गया। जेल में उजाला हुआ, सब कैदी समझ गए अब कोई न कोई शक्ति प्रकट आने वाली है। कथा के प्रेमी सज्जनों, स्तुति करने के बाद नारद जी चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, भगवान शिव चले गए। नारायण भगवान ने देखते देखते क्या किया, देखते ही देखते कहा, सुनो वसुदेव देवकी, तुम मुझे इस कारागार से निकाल कर गोकुल पहुंचा देना, यशोदा के यहाँ। तुम मेरा इतना काम कर देना, हम तुमको एक दिन आकर के छुटवा लेंगे और मथुरा के राजा कंस को मार देंगे। इतनी कहते ही कहते भगवान ने शिशु रूप बनाया और देवकी के गोद में बैठ गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जोर से बोलो, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। कोई गुब्बारे नहीं फोड़ेगा। ये नंद उत्सव पर, नंद उत्सव जब मनाया जाएगा तब गुब्बारे फोड़े जाएंगे, टॉफी बिस्कुट लुटाए जाएंगे। ये समय बहुत ही करुण रस में चल रही है कथा। कथा के प्रेमी सज्जनों, बालक गोद में देखकर देवकी कहने लगी कि ऐसा करो स्वामी, तुमने सुना अभी कहा प्रभु ने हमें गोकुल पहुंचा दो, तुम गोकुल पहुंचा दो, हमारे एक बालक को बचा लो। हमारे 6 बालक मारे गए, 7वां हमें छोड़ गया, तो हमारे इस 8वें बालक को बचा लो स्वामी, बचा लो। रो रही है देवकी। प्यारे भाई बहनों, जिद कर बैठी। इधर वसुदेव जी आपके समक्ष आएंगे, थोड़ा थोड़ा स्थान खोलकर रखना है आपको। जिद किए बैठी हैं देवकी कि हमारे बालक को बचा लो, बचा लो। वसुदेव बोले, देवकी पागल जैसी बातें क्यों कर रही हो? देखो हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, अगर ये खुल भी गई तो क्या? वज्र किवाड़ लगे हैं, गुजराती ताले ठुके हैं, अगर ये सब खुल भी गए तो क्या? पहरेदार लगे हैं, हम नहीं जा पाएंगे देवकी, माफ कर दो मुझे। तब तक माताओं बहनों भाइयों, हुआ क्या,
खट खट खट, दो आवाज हुई, दो ही आवाज में हथकड़ी टूटी, बेड़ियां टूट गई। हथकड़ी बेड़ियां टूटते ही वसुदेव में दम पड़ गया। देवकी बोली अब तो आप मुक्त हो गए, अब चले जाओ। तुरंत कहने लगे वसुदेव हम जा रहे हैं, हम तैयार हैं। वसुदेव जी जैसे ही चले अपने लाला को लेकर, वैसे ही कारागार के फाटक खुल गए, ताले टूट गए, पहरेदार सो गए। अब गोकुल से लेकर अपने लाला को वसुदेव चले हैं।